आज ये सदस्यता अभियान का शुभारंभ और टोल फ्री नंबर इसके लिए अभी जारी किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ करके उत्तर प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को एक नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। जिला सहकारी बैंकों की स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी थी। रिजर्व बैंक ने इनके लाइसेंस भी जब्त कर लिए थे। आज उस संबंध में जो प्रयास किए गए हैं, मैं धन्यवाद दूंगा भारत सरकार का भी, रिजर्व बैंक का भी। उन्होंने लाइसेंस की बहाली की, डबल इंजन की सरकार ने उसमें योगदान दिया। आज उनमें से 11 बैंक आवश्यकता है। मार्केट की कमी नहीं है, बिजनेस की कमी नहीं है, नेक नियति होनी चाहिए और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उसमें से बिजनेस कैसे आगे बढ़ सकता है, इसके बहुत अच्छे उदाहरण आपके यहां वीसी सखी हो सकती है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी। हम लोगों ने गांव-गांव में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कोविड कालखंड में यहां पर जो टीम मेरे साथ उस समय टीम 9 बनी हुई थी, उस टीम के समय में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। उनके ट्रेनिंग करवाई गई और आज 56,000 वीसी सखी उत्तर प्रदेश के अंदर गांव-गांव में जाकर के सफलतापूर्वक बैंकों के सभी प्रकार के लेन देन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ये वीसी सखी एक आदर्श उदाहरण है। और पहले लोग मेरे पास आते थे इस बारे में कहने के लिए, इस बारे में लोगों की शिकायत होती थी। कहते साहब हमारे यहां बैंक इतनी दूर है, 5 किलोमीटर दूर है, 7 किलोमीटर दूर है, एक बैंक खुलवा देते, एक पत्र लिखवा देते। हम लोग भी बैंकों से कहते थे कि भाई हमारे प्रदेश में थोड़ा बैंक की शाखा बढ़ाइए। ये बढ़ी भी, लेकिन बैंक की शाखा बढ़ाने भर से नहीं, आखिर उसके लिए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी पैसा खर्च होता है, उतना मैन पावर चाहिए, और उतना बिजनेस नहीं हुआ तो फिर कैसे चलेगा। लेकिन आज मैं कह सकता हूं वीसी सखी आने के बाद बैंक की शाखा लोग लगभग भूल ही गए हैं। लेकिन फिर भी मैंने सहकारिता विभाग से इस बारे में कहा है, हम इसके एक मैपिंग कराएं पूरे प्रदेश भर की, जहां पे बैंक की शाखा की आवश्यकता है प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की कृषि की, किसानों अन्नदाता किसानों की दृष्टि से। और उत्तर प्रदेश तो एमएसएमई का सबसे बड़ा बेस देश के अंदर रखता है, इसके लिए भी इसकी बड़ी भूमिका हो सकती है। इसके लिए हमें एक प्रयास करना चाहिए कि वहां पे सहकारी बैंक की एक शाखा को खोलने के लिए और फिर वीसी सखी के कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए भी अगर हम कार्य कर सकेंगे तो बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। तो पहले चरण में हम इसको करें, फिर देखें कि जो बैंक हमारे मौजूदा स्तर पर चल रहे हैं, इन बैंक्स को हम कैसे आगे बढ़ा सकते। ये बैंक अच्छे ढंग से प्रॉफिट कमाए, ऐसा तो नहीं कि कुल जमा पूंजी से ज्यादा लोन वितरित करके फिर वे भी कंगाल बनने की ओर अग्रसर हैं। और इसकी नियमित रूप से इसकी समीक्षा विभाग के स्तर पर होना बहुत आवश्यक है। दूसरा है कि लोन देने वाले लोगों की पात्रता को भी देखना, वह व्यक्ति पात्रता रखता है कि नहीं रखता है। ऐसा तो नहीं कि लोन लेने का मतलब लोग इन्हें समझ, कोई व्यक्ति ऐसा ना समझे, क्योंकि कुछ लोगों का धंधा ही होता है लोन लेना और फिर गायब हो जाना। उससे अच्छा है पात्रता को हम चिन्हित पहले चरण में कर लें और अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बिजनेस की कमी नहीं, कार्य की भी कमी नहीं, और फिर कहां कहां पे नई ब्रांचेस खोलनी है, इसको भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना। अगर ये सभी कार्य हमारे हो जाते हैं तो फिर तीसरे चरण में हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कोऑपरेटिव बैंक
कि इस परिकल्पना को भी हमें साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। राज्य सरकार इस संबंध में पूरा सहयोग करेगी। हम भी चाहते हैं बैंक नजदीक हो और अच्छे बैंक खुले, अच्छे तरीके से आगे बढ़े। आज तो उत्तर प्रदेश निवेश के एक सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कार्यक्रम देश के अंदर छा गया है। आज आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के लिए प्रधानमंत्री जी भी इस बात को कहते हैं कि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें लोकल फॉर ग्लोबल के बारे में विचार करना होगा, इसकी दिशा से कार्य करना होगा। इसमें एमएसएमई विभाग के द्वारा भी जो कार्य प्रारंभ हुए हैं, अपने लोकल प्रोडक्ट के लिए, उनकी पैकेजिंग के लिए, उनकी डिजाइनिंग के लिए, उनकी मार्केटिंग के लिए एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पैकेजिंग इंस्टीट्यूट खुल रहा है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग का की स्थापना उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हो रही है। डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना हो रही है। अन्य तमाम नए तरीके से इसको आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। एक नई होड़ लगी है कि हम भी लोकल प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने में मदद करें, योगदान दें, और मुझे लगता है कि ये सभी एक साथ मिलकर के आगे बढ़ सकता है। बहुत अच्छा कार्यक्रम इसके माध्यम से हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये इस प्रक्रिया के साथ अगर हम जुड़ते हैं तो यह बैंकों के प्रति भी आम जन के विश्वास को बहाल करने में मदद मिलेगी और राज्य सरकार भी चाहती है कि इस दिशा में हम लोग एक नया प्रयास प्रारंभ कर सकते हैं इसको। दूसरा है, जितनी भी साधन सहकारी समितियां हैं, इनकी क्रेडिट लिमिट को, अभी जो हमारे पास 7,500 पैक्स हैं, इनमें यूरिया, डीएपी यानी फर्टिलाइजर आदि की ही खरीद के लिए हमें जो लिक्विडिटी चाहिए, उसकी जो आवश्यकता है, उससे काफी कम इनका जो है क्रेडिट लिमिट है। जबकि जो प्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप पर जो पैक्स है, उसको 10 लाख की क्रेडिट लिमिट आवश्यक है। इस संबंध में मैं चाहूंगा कि इस पर तत्काल हमें कार्रवाई को आगे बढ़ा करके जो 7,500 पैक्स हैं, इसके लिए 10 लाख की जो क्रेडिट लिमिट है, इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे किसान को इससे सहूलियत होगा और हम इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकेंगे। राज्य सरकार इस संबंध में पूरा सहयोग करेगी। आने वाले समय में कृषि विभाग के साथ मिलकर के हमें फसली ऋण के बारे में विचार करना चाहिए। और मैंने तो ओडीओपी में एमएसएमई विभाग से भी कहा है कि ओडीओपी में या विश्वकर्मा श्रम सम्मान में हम जब बैंक से किसी हस्तशिल्पी या कारीगर को पैसा दिलाते हैं, डिजिटल पेमेंट के साथ हम उसको जोड़ें, और डिजिटल पेमेंट पर अगर समय से अपनी किस्त भर लेता है तो जो ब्याज आता है, उस ब्याज में राज्य सरकार के स्तर पर उसको इंसेंटिव दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे हम लोकल स्तर पर अपनी हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रोत्साहित कर सके, विश्वकर्मा श्रम सम्मान का हो या ओडीओपी में हो। और अच्छा होगा हम कोऑपरेटिव बैंक से उसको जोड़े, उसका बिजनेस बढ़ेगा। कोई छोटी छोटी पूंजी की आवश्यकता है, किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 50,000। रामचंद्र प्रधान जैसे लोग हैं, लोग अगर कहीं कोई सैलून खुलवाना चाहेंगे, 5 लाख रुपए में किसी व्यक्ति के लिए खुल सकता है। 5 लाख में कितना उसका ब्याज होगा? बहुत कम ब्याज। अगर उस ब्याज में से 50%, 60% या 75% हमने अपने स्तर पर दिया, बहुत पैसा नहीं खर्च होगा, लेकिन एक परिवार स्वावलंबन की ओर अग्रसर होगा। वह व्यक्ति अपने साथ कई लोगों को रोजगार दे देगा, कई लोगों को रोजगार दे देगा। और उत्तर प्रदेश की योजना, चाहे ओडीओपी की हो, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की हो, आज ये राष्ट्रीय योजना बन चुकी है। इन्हें हमें सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना चाहिए और मुझे लगता है सहकारिता आंदोलन के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहिए। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं बीपैक्स सदस्यता महाअभियान के अवसर पर टोल फ्री नंबर जारी होने और इस महाअभियान के शुभारंभ के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं